कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की घटना बताता हूँ, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसी घटना को रिप्लेस बिलीव इट और नोट में दर्ज किया गया है अभी भी। 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का था, अपनी मासूका के साथ रहता था। हेनरी की गर्लफ्रेंड थी। हेनरी ने अपने गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, किसी कारण से धोखा दे दिया, और वह गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई, यह बात उसने अपने भाई को बताया, और अब उसका भाई जो है वो बहुत गुस्सा में आ गया। उसने रिवॉल्वर निकाला और हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे ही शूट किया, हेनरी नीचे गिर गया और वह गोली हेनरी को छूते हुए पीछे एक पेड़ था, उसमें जाके वो गोली धंस गई। हेनरी के गर्लफ्रेंड के भाई को लगा हेनरी मर चुका है, उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला, उसकी बहन ने भी अपने आप को शूट कर लिया। भाई भी गुजर गया और बहन भी गुजर गई, और वो गोली जो हेनरी के कान से छूकर पैर में लगी थी, हेनरी खड़ा हो गया। कुछ दिन के बाद वो ठीक हो गया, हेनरी चलने लगा, सब काम करने लगा। इस घटना को 20 साल हो गया। 20 साल बाद जब हेनरी अपने घर का निर्माण कर रहा था, तो हेनरी को घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। अब उसने बोला लकड़ी कहाँ से आए? उसने बोला ये पास में पेड़ है, उसी पेड़ से काट लेते हैं। हेनरी जो हुआ पेड़ के से लकड़ी काटने गया और वो गोली पेड़ में धंसी हुई थी। उसने लकड़ी काटने के लिए गया तो उसने डायनामाइट का प्रयोग किया लकड़ी काटने के लिए। डायनामाइट जैसे ही फटा, गोली उसमें से उड़ा, और जैसे ही गोली उड़ा तो हेनरी के दिमाग के बीचों बीच जाकर लग गया और हेनरी जो है वह वहीं पे मर गया। यानी कहने का मतलब है हेनरी का जो डेथ है यानी मृत्यु है वह 20 साल के बाद हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड के डंप करने के बाद 20 साल बाद। सर कहाँ जा रहे हैं? कर्म फल तो यहीं पे भोगना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है सर। इसीलिए आप कैरेक्टर में कोई भी काम कीजिए, कैरेक्टर में रह के आप कोई काम कीजिए, आपको सब कुछ सही होगा।